हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल एग्री मोहित पर आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 कृषि के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, हमारे चैनल पर कक्षा 12 एग्रीकल्चर के ऑल सब्जेक्ट के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीबा में बहुविभाजन कब होता है? इसका आंसर होगा, अमीबा में बहुविभाजन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सजीव और निर्जीव में अंतर लिखिए। तो इसका होगा सजीव और निर्जीव। तो सजीव होगा आकृति तथा आकार निश्चित होता है और निर्जीव में अनिश्चित अनिश्चित होता है। सजीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं होती हैं तथा निर्जीवों में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों ये आपको इनका पूरा नाम लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। सेकंड हो गए आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। थर्ड एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फोर्थ है आपकी एटीपी एडीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में उपस्थित होता है? केंचुए में क्लाइटेलम 14, 15, 16वें खंड पर स्थित होता है तथा यह कोकून का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि के दो अकशेरुकी पीड़क जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो फर्स्ट नंबर है आपका टिड्डी, इसका वैज्ञानिक नाम होगा सिस्टोकार्का ग्रेगेरिया। सेकंड होगा आपके दीमक ओंडोटोटर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर होगा, अस्थियों में वायुकोश होते हैं जो मजबूत व हल्की होती हैं, जिन्हें न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। इस संघ के जंतुओं का शरीर सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। सेकंड पॉइंट है, शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, इस संघ के जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, सिर पर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्राय ऑक्सीजन संवहन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं तथा एस प्रावस्था में क्या होता है? इसका होगा, कोशिका चक्र में 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहला होगा अंतरावस्था और सेकंड होगी आपकी विभाजन अवस्था। तो अंतरावस्था में जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। इसका सेकंड विभाजन अवस्था में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और एस प्रावस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कशेरुकी तथा अकशेरुकी तथा कशेरुकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा, इसमें नोटोकॉर्ड किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती और कशेरुकी में इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, यदि हृदय होता है तो पृष्ठ तल पर होता है
और इसका सेकंड पॉइंट होगा हृदय अधर तल की ओर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा रुधिर में आरबीसी कणिकाएं होती हैं, इसका और लसिका में आरबीसी कणिकाएं नहीं होती। और रुधिर का सेकंड पॉइंट ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और इसका लसिका का सेकंड पॉइंट ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा एक कोशिकीय तथा सरल बहुकोशिकीय जीवधारियों में समसूत्री विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सेकंड पॉइंट होगा शरीर की वृद्धि, मरम्मत तथा पुनरुद्भवन प्रक्रिया समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। इसका थर्ड पॉइंट होगा समसूत्री विभाजन के कारण संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना समान बनी रहती है। संतति कोशिकाएं आनुवंशिक लक्षणों में मातृ कोशिका के समान होती हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ संघ में गमन किन किन अंग को द्वारा होता है। तो इसका अमीबा। दोस्तों प्रोटोजोआ संघ में 3 ही प्राणी पाए जाते हैं, ये हैं अमीबा में 5 इसे इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं। सेकंड नंबर पर है पैरामीशियम, इसका गमन अंग पच्छाव होता है जिसे इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। और थर्ड होगा यूगुलिना, इसका होता है गमनांग कसाव रेखा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन खरगोश में पाई जाने वाली लार ग्रंथि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा खरगोश में पाई जाने वाली लार ग्रंथि निम्न प्रकार होती हैं। पहला है उपकड़ ग्रंथि, सेकंड है अधोहोनी ग्रंथि, थर्ड है अधोजिया ग्रंथि। इसका फोर्थ भी होता दोस्तों, मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, इसलिए माफी चाहता हूँ। इसका होगा अधोनेत्र ग्रंथि। दोस्तों ये मैं फ़ोन पकड़े हूँ इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। और इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लिंडेटा अमेरिकाना, जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसमें भी आपसे पूछा जाता है। दोस्तों ये मुझसे भी पूछा गया था, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका अवश्य ही याद करके जाएं तथा इसका जीवन चक्र भी याद करके ही जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में ए बी ओ रुधिर वर्ग में कितने जीनोटाइप संपन्न होते हैं। तो इसका होगा ए बी ए ओ और बी ओ। दोस्तों इसमें 6 ही प्रकार के जीनोटाइप संपन्न होते हैं। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा यह कायिक कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन का फर्स्ट पॉइंट यह जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन का सेकंड पॉइंट यह इसके फलस्वरूप वृद्धि होती है। और अर्धसूत्री विभाजन का सेकंड पॉइंट इसके फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्रोमोटेट्स का बंटवारा होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोटेट्स का बंटवारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो इसका डीएनए, इसका फर्स्ट पॉइंट यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। आरएनए यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। डीएनए का सेकंड पॉइंट इसमें डीऑक्सी शर्करा होता है। और आरएनए इसमें राइबो शर्करा होता है। और इसका थर्ड पॉइंट इसमें स्व द्विगुणन की क्षमता होती है। और आरएनए का थर्ड पॉइंट
इसका निर्माण आरएनए से होता है। कॉकरोच का वर्गीकरण भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दिया है कॉकरोच का वर्गीकरण। इसका जगत, बस दोस्तों यही आपको 6 पॉइंट ही याद करने हैं, बस इतना ही कर लें और कुछ नहीं। इसका जगत जंतु जगत, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण आर्थ्रोपटेरा, वंश पेरिप्लिनेटा, जात अमेरिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परासरण। इसका जब उच्च सांद्रता वाला घोल कम सांद्रता की ओर जाने लगता है तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। यह क्रिया समान होने तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीव द्रव्य के भौतिक गुण। इसका फर्स्ट गुण, यह रंगीन चिपचिपा जेलीनुमा श्लेष्मी लचीला पदार्थ है। यह विद्युत का सुचालक होता है। थर्ड पॉइंट, जीव द्रव्य में अणु ब्राउनियन गति को व्यक्त करते हैं। जो बहुत छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन डी के कार्य लिखिए। तो इसका आंसर होगा यह क्षुद्रांत के कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में और दांत एवं अस्थियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मानव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खरगोश में के किन्हीं दो क्रेनियल तंत्रिकाओं के नाम लिखिए। इसका फर्स्ट पॉइंट ग्रहाण तंत्रिका और सेकंड होगा ऑप्टिक तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लिखिए। केंचुआ, फेरेटिमा पुस्तमा, तिलचट्टा, पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। और थर्ड है आपका मस्का डोमेस्टिका, खरगोश ओरिकटोलेगस क्यूनसिकुलस, रेशम कीट बॉम्बिकस मोराई, दीमक ओंडोटोटर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधुमक्खी को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं? तो आपका होगा मधुमक्खी एक सुव्यवस्थित समाज बनाकर रहती है, इसी कारण इसे सामाजिक कीट कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में 50,000 से 80,000 तक मधुमक्खियां होती हैं। इनमें एक रानी, लगभग 200 नर मक्खी तथा शेष श्रमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि महत्व के दो अकशेरुकी पीड़क जंतुओं के नाम लिखिए। तो उसका दीमक और टिड्डी। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओंडोटोटर्मिस और टिड्डी का सिस्टो सरका ग्रेगेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गुणसूत्र केवल नर मानव में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नर मानव में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ जिसमें होगा जिसमें वाई गुणसूत्र नर लिंग निर्धारण करता है। रेशम कीट का वर्गीकरण जगत जंतु, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा और गण लेपिडोप्टेरा। दोस्तों ये गलत लिख गया है, पर आप लोगों को लेपिडोप्टेरा ही याद करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को लिख के ही बता दूंगा, अभी एक मिनट रुकना बस। एपिडोप्टेरा और इसका वंश होगा बोम्बिकस मोहराई और जात दोस्तों इसकी जात होगी मोहराई और वंश बोम्बिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन का महत्व। दोस्तों ये आपसे 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह ऑक्सीजन संवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। श्वसन के फलस्वरूप बनी CO2 की कुछ मात्रा को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में श्वसन सतह पर पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन के कार्य। यह आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं में संचित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। विटामिन सी अंतराकोशिकीय पदार्थ, कोलेजन तंतुओं, दांतों के डेंटिन तथा अस्थियों के मैट्रिक्स का निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्नर्स सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें लिंग गुणसूत्र मोनोसोमिक होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 + X = 45 होती है। यह नपुंसक मादा होती है। इनमें अंडाशय अविकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? केंचुए मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। यह नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, इसी कारण इन्हें प्राकृतिक हलवा कहते हैं। सेकंड पॉइंट, बिल बनाकर रहने के कारण मिट्टी में वायु संचार अच्छा बना रहता है। थर्ड पॉइंट, केंचुए का मलमूत्र मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषता है? पक्षियों की अस्थियां हल्की लेकिन बहुत मजबूत होती हैं और अस्थियों में वायुकोश पाया जाता है। इन्हें न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। दोस्तों, इस वायुकोश के नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है, जिससे एग्जामिनर आपकी जल्दी से समझ सके। खरगोश में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के नाम लिखिए। दोस्तों, मैं आपके द्वारा लेकर आया हूँ क्योंकि वहाँ आप लोगों को सही नहीं आप समझ पाए होंगे। खरगोश में 4 लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। फर्स्ट उपकर्ण ग्रंथि, सेकंड अधोहनी ग्रंथि, थर्ड अधोजिह्वा ग्रंथि और फोर्थ अधोनेत्र ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी वर्ग के विशिष्ट लक्षण। दोस्तों, ये आपका 4 नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है। मैंने अब कई बार से देख रहा हूँ, 2-3 बार अवश्य ही पूछा गया है तथा अनसोल्ड पेपर भी आप देख लें तब भी यह आपको अवश्य ही मिलेगा। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, शरीर तर्करूपी एवं सुप्रभावी होता है। सेकंड पॉइंट, उड़ने वाले जंतुओं में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, पक्षियों में पंखों का निर्माण परों से होता है। थर्ड पॉइंट, पक्षियों के पक्षपाद में 4 अंगुलियां होती हैं। फिफ्थ पॉइंट, पक्षपाद तार या पेड़ पर बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। सिक्स पॉइंट, शरीर का कंकाल हल्का किंतु बहुत मजबूत होता है। सेवन्थ पॉइंट, अस्थियों में वायुकोश पाया जाता है। एट्थ पॉइंट, भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच होती है। और इसका 9 पॉइंट होगा, यह समतापी होते हैं। शरीर कोमल परों से घिरा होता है। विटामिन सी के महत्व लिखिए। विटामिन सी इसकी केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। और इससे विटामिन सी किससे प्राप्त की जा सकती है? आंवला और अमरूद से। समतापी जंतु किन किन वर्गों में रखे गए हैं? पक्षी वर्ग और स्तनधारी, जो अपने तापमान को से कोई प्रभावित नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम लिखिए। तो इसका होगा डक बिल प्लेटिफस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीविता। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन अन्य जीवित जंतु या पौधों से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषक कहते हैं तथा परजीवी का पोषण पर निर्भर रहना ही परजीविता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए लाभदायक 2 कीट, मधुमक्खी और रेशम कीट। मधुमक्खी का बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम होगा दोस्तों, सॉरी, क्योंकि ये जंतु में आती है, एपिस इंडिका। और रेशम कीट का जूलॉजिकल नेम बोम्बिकस मोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए में कोकून का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा, केंचुए के कोकून में निषेचन तथा बहुरीय विकास संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लेसेंटा के कार्य। तो इसका पहला पॉइंट होगा शिशु को पोषण प्रदान करना। सेकंड पॉइंट, शिशु में श्वसन प्रदान करना। थर्ड पॉइंट, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना। फोर्थ पॉइंट, शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करना। फिफ्थ पॉइंट, हार्मोन्स का स्रावन करना। कबूतर में कितने प्रकार के पर पाए जाते हैं? फर्स्ट पॉइंट, कंटूर पिच, डाउन पिच और रोम पिच।
थैंक यू दोस्तों। ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी, आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, और ज़्यादा हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी करें। और आपका ये पेपर 4 डेट को है, मुझे आशा है आप लोग अच्छा करेंगे और आप टॉप भी करेंगे। आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को सिर्फ पढ़ के जाएंगे तब भी पासिंग नंबर तो अवश्य ही लेकर आ जाएंगे। नमस्ते दोस्तों।